रहेंगे? नहीं, लहरेगा। जब तक मोदी योगी रहेंगे तो हमेशा लहरता ही रहेगा ये। मोदी योगी से काफ़ी खुश हैं। बिल्कुल, जो धर्म के काम कर रहे हैं। अच्छा, और हर सूत्रों को बताता है, क्योंकि इस रामायण में राजनीति, वेदनीति, कूटनीति, प्रेमनीति, प्रजानीति, तंत्रनीति, मंत्रनीति, हर नीतियों से भरी हुई रामायण है। क्योंकि कर्म करता सदा सुखी होता है। कर्म से दुख सुख रोग आरोगी, कर्म से भूपत भिक्षुक जोगी, कर्म से मरही बाल पित माता, और बात कही जाए न ताता। यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? आने के बाद अच्छा लगा हमको, और यहाँ 8-10 दिन हो गए हमको आया हो गए, और बढ़िया दर्शन भी हुआ, अच्छा स्थान भी हमको लगा। विष्णु ने कहा, कर्मों का फल फल सभी को भोगना पड़ता है, और जो बीजा बोया जाता है फल वही हमेशा फलता है। मनुष्य अपने अपने कर्म के द्वारा, हर व्यक्ति जानता कि हमें कौन सा। मेरा नाम है बद्रीनाथ। अभी मैं गुमला जिले से 21 किलोमीटर दूर आंजन धाम में हूँ, और यहाँ पर ही बहुत सारे बाबा लोग आए हुए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुकी है। बाबा लोग क्या सोचते हैं जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी प्रणाम। क्या परिचय हुआ बाबा आपका? परिचय? हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? परिचय हमारा श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी नागा बाबा, चित्रकूट धाम। अच्छा, यहाँ कब आए हैं आप? यहाँ आया मैं 12 तारीख को। यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद यहाँ बहुत अच्छी हनुमान जी की जन्मभूमि है। हाँ। और ऐसे पराक्रमी हनुमंतलाल की असीम कृपा है, जो उनकी कृपा के द्वारा यहाँ तक पधारे। बाबा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गई है। आप यहाँ घूमे होंगे तो हनुमान मंदिर, जो भगवान हनुमान जी के जन्म स्थल है, यहाँ काफ़ी कम विकास हुआ है। नहीं, समय आने पर यहाँ बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। यहाँ का बहुत बड़ा भव्य विकास होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। देखो, ये हर जगह का मत है, क्योंकि रामायण भी एक नहीं 100 करोड़ रामायण हैं। इसी प्रकार हर लोगों का मत भी अलग अलग होता है। सबके हो तो ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव में ही भेद कहो कस। यदि सबके पास एक ज्ञान, एक रस, एक विवेक होता तो ईश्वर और जीव में कोई अंतर नहीं होता। जहाँ पर जिसकी जो आस्था कह देती है, हमारा आस्था यह है कि यहाँ भोलेनाथ है, ये शिव की लिंग है, यही काशी है, यही मथुरा है, यही हरिद्वार है। तो जा पर जाकर सत्य स्नेहू, तो तय मिले न कस संदेहू। जहाँ पर हमारा स्नेह होगा, प्रेम होगा, भाव होगा, वहाँ पर अवश्य भगवान का दर्शन मिलेगा। क्योंकि भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिसके अंतर आत्मा भाव निर्मल होना हो। बाबा, पहले नारा लगते थे हमारे देश के अंदर कि मंदिर वहीं बनाएंगे, अब नारा लगते हैं कि मथुरा काशी अभी बाकी है, क्या कहेंगे? देखो, मथुरा काशी तो सदियों से ना बाकी था ना बाकी है, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। जैसे श्री राम जन्म की भूमि अयोध्या है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और काशी है। तो मंदिर तो निर्माण हो ही गया है, साथ साथ हर जगह धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये हमारा कहना है कि आज जो ये राम राज का योग चल रहा है, तो हमारे बड़े बड़े परम भक्तों ने, बड़े बड़े वीरों ने, ये आज जो हमारे जो देश में बैठे हुए मतलब जो है मंत्री हैं, इनके द्वारा एक आसान कार्य किया गया जो है, जो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कोई मार काट नहीं, कोई किसी प्रकार का जो है मतलब जो है उपद्रव नहीं, और भगवान का कार्य बहुत अच्छे सुखी संपन्न से हुआ। ऐसे महान पुरुषों को हम हृदय से हनुमान जी की पावन भूमि में बैठ करके हृदय से उनको यही आशीर्वाद देंगे कि ऐसी आस्था और ऐसा प्रेम और ऐसा धर्म के प्रति, देश के प्रति गौरव बना रहे, ताकि देश का सबका कल्याण हो। बाबा, आने वाले जो हमारे यूथ है, जो नए यंग के बच्चे जो बड़े होंगे, उन्हें किस तरह की ज्ञान दी जाए कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बन पाएंगे? ज्ञान उसी प्रकार से दिया जाए जैसे पहले परंपरा के अनुकूल। पहले के माता पिता विद्या तो पढ़ाते ही पढ़ाते थे, लेकिन घर में बैठ करके 5 दोहा रामायण का पाठ करवाते थे और करते थे। और आज हो सकता है आज के भी बुजुर्ग और आज के भी सैन्य यदि स्वयं पर परिवर्तन डालें, 5 दोहा रामायण रोज पढ़ें, और उन बच्चों को भी शिक्षा दें कि बेटा ज़्यादा नहीं 5 दोहा रामायण पढ़ो, एक दोहा ही पढ़ो, इसका जो है मतलब जो है अर्थ निकालो, इसका शब्दकोश निकालो, तो राममय जीवन हो जाएगा। आज भी यदि रामायण का पठन पाठन किया जाए तब। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गई है। बाबा, कब तक भारत के अंदर राम राज्य आ जाएंगे? अब राम राज आना क्या है, राम राज तो हो ही गया है, राम राज तो हो ही गया जो है।
आ गए, उनका विमान भी आ गया, अब राम राज तो हो गया वो। क्या परिचय हुआ बाबा आपका? सिरे पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संत हैं। कहाँ से हैं बाबा आप? जूना अखाड़ा यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? आने के बाद अच्छा लगा हमको, और यहाँ 8-10 दिन हो गए हमको आया हो गए, और बढ़िया दर्शन भी हुआ, अच्छा स्थान भी हमको लगा। और यह स्थान हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ा विकास की ओर बढ़ जाएगा ये। बाबा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गई है, इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसको जाता है? वैसे नरेंद्र मोदी जी ने इसमें प्रयास ज़्यादा किया है, दान पुण्य भी अच्छा, और आदित्यनाथ योगी जी हमारे भी बढ़िया सहयोग किए हैं अयोध्या में, और सभी भक्त सज्जन लोग भी इसमें अयोध्या में काफ़ी सहयोग किए हैं। एकदम मन पूरी खुशी है ना, अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गई है। भगवान का परमात्मा का कार्य अगर होगा, अगर भक्तों को खुशी नहीं होगी तो किसमें खुशी होगी? क्या परिचय हुआ बाबा आपका? मुखानंद महाराज। कहाँ से हैं आप? मेरा उसे जन्म स्थान एमपी होता रहता, चित्रकूट में हूँ। आप तो पूरे भारत घूमते हैं? नहीं, भारत से यहाँ कोई बुलाते हैं भक्त लोग, तब वहाँ जाते हैं। महाराज जी के हमारे शिष्य ने बुलाए थे, तभी यहाँ आगमन हुआ महाराज जी। यहाँ कैसा लग रहा है? किस यहाँ हमको अच्छा लग रहा है। आप पूरा दर्शन किए जहाँ भगवान हनुमान जी का जन्म स्थल है वहाँ? नहीं, यहाँ पे बताया जाता है कि जन्म स्थान यही हुआ था हनुमान जी का। और फिर यहाँ जो अभी देखा हमने, यहाँ भी देखा बहुत, तो जो मंदिर के अंदर जो माता जी जन्म दिए, फिर मतलब पंछियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, तो उस कारण से डर के मारे अपना वो नीचे चली गई, डर के मारे कि किसी को हनुमान जी बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुँचे, तो इसलिए वहाँ पे उनका स्थान हो गया। पूरा उधर भी माता जी विराजमान रहती है, हमको बहुत अच्छा खुशी मिली। यहाँ कलकार भी था। अब यहाँ भी भव्य मंदिर बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के भक्त हैं सब कोई यहाँ के। हनुमान जी तो जन्म लिया है, जन्मभूमि है उनकी। हिंदुत्व का परचम अब पूरा देश में लहर रहा है, विश्व में भी लहर रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, लहरेगा, जब तक मोदी योगी रहेंगे तो हमेशा लहरता ही रहेगा ये। मोदी योगी से काफ़ी खुश हैं? बिल्कुल, जो धर्म के काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग किनका साथ देंगे? जो धर्म का काम करेंगे उनका, या तो फिर? नहीं, धर्म के काम साथ देंगे हम, धर्म। और जो केवल विकास करेंगे और धर्म का काम नहीं करेंगे उनको? तो उनको फिर परमात्मा ही देखेगा। जो हमारा कहना सभी का है, नहीं, हमारा धर्म का ही संत साथ देता है। क्या कहेंगे बाबा आप? विकास के साथ साथ जो धर्म का काम करेंगे उनका साथ रहेगा संतों का? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। केवल जो विकास का काम करेंगे, धर्म का काम नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं रहेगा बाबा लोगों का? नहीं, विकास के साथ साथ धर्म भी होना चाहिए भाई। अपना ही विकास किया तो क्या किया जो है। धर्म का विकास, धर्म का मतलब होता है कि धर्म एक प्रकार का नहीं होता कि मंदिर ही बनवाया जाए। धर्म की आस्थाएं कई प्रकार की होती हैं। किसी गरीबों पर जो है मन दया किया जाए, किसी कुंवारी लड़कियों की शादी करवाया जाए, किसी असहाय को सहारा दिया जाए, और किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी का परोपकार किया जाए, तो यही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परहित परोपकारा सताम विभूतिया। परहित के बराबर कोई धर्म नहीं है। धर्म तो देखो आस्था से होता है। धर्मो एको गच्छति जीवलोका, धर्म एक जीवन का एक आधार है। इसी से मनुष्य का मोक्ष होता है। धर्म के बगैर किसी का मोक्ष होने वाला नहीं है। पंडित जी, इंसान को किस तरह से कर्म करना चाहिए कि लोगों को मोक्ष प्राप्ति हो? कर्म देखो किस प्रकार से करना चाहिए। कर्म की भी संज्ञाएं कई हैं, क्योंकि कर्म करता सदा सुखी होता है। कर्म से दुख सुख रोग आरोगी, कर्म से भूपत भिक्षुक जोगी, कर्म से मरही बाल पित माता, और बात कही जाए न ताता। दुख सुख हानि लाभ संजोगा, कर्मन ते पामहि सब लोगा। दुख सुख हानि लाभ ये सब कर्म से ही प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। विष्णु ने कहा, कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है, और जो बीजा बोया जाता है फल वही हमेशा फलता है। मनुष्य अपने अपने कर्म के द्वारा, हर व्यक्ति जानता कि हमें कौन सा कर्म करने से कौन सा फल प्राप्त होगा। यदि अच्छे पथ पर चलेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, तो उनका परिवार भी अच्छे पथ और मार्ग पर चलेगा जो है। कहते हैं जाकर जैसे बाप महतारी वैसे वह का लड़का है, और जेके जैसे गोरू बछेरू वैसे हो के फरका। देहाती का होता में कहते हैं कि जैसे माता पिता होता है प्राथमिक शाला, और माध्यमिक शाला होता है स्कूल। तो यदि प्राथमिक शाला में मनुष्य, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल गई है, क्योंकि जो प्राथमिक शाला की शिक्षा होती है तो संस्कार की होती है। माता पिता के द्वारा संस्कार प्राप्त होता है,
और स्कूल में पढ़े लिखे बच्चों को एक विद्या प्राप्त होती है। क्या विद्या प्राप्त होती है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो शिक्षा और संस्कार में अंतर है। क्योंकि शिक्षा संस्कार में इसलिए अंतर है क्योंकि संस्कार जो प्राप्त होते हैं तो धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होते हैं, धार्मिक वस्तुओं से प्राप्त होती हैं। आप रामायण पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, अन्य पुराण पढ़ें तो जिनसे आपको संस्कार अच्छे प्राप्त होंगे। माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा आदर करना चाहिए, ये हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ये हमारा पावन ग्रंथ हमें हर मार्गों को और हर सूत्रों को बताता है, क्योंकि इस रामायण में राजनीति, वेदनीति, कूटनीति, प्रेम नीति, प्रजानीति, तंत्र नीति, मंत्र नीति, हर नीतियों से भरी हुई रामायण है। जो आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो साम दाम दंड भेद चारों चीज़ें हैं। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का निचोड़ है। तो मात्र कुछ ना करें, आप रामायण का किसी भी सज्जन से 5 दोहा का पाठ करवाएं, जिससे उनकी सद्बुद्धि और उनका धर्म आगे बढ़ेगा और सब लोग विकास की ओर जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से काफ़ी ज़्यादा खुश है, पर बाबा आए हैं भगवान हनुमान जी के जन्मस्थली पर बाबा जी के बोल रहे हैं कि यहाँ भी भव्य हनुमान मंदिर बनना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।